बीबी क्रीम, फाउंडेशन, पाउडर सिलेक्शन। अल्लाह, कितनी सारी चीजें, कितने मसाइल होते हैं यार लड़कियों की जिंदगी में। कहीं जाना हो, कोई शादी हो, तो मेरा मियाँ अक्सर देखे ना, वो कितना तरस खाता है कभी मेरे पे, यार तुम लोगों की जिंदगी में कितने मसले हैं। और जब आप बताती होंगी तैयार होना कि पड़ता मुझे है, कंसीलर यूज करना है, मुझे प्राइमर यूज करना है, तो वो परेशान हो जाते होंगे ये क्या क्या नाम अच्छा, तुम ले रही हो? मजे की बात बताऊं, मेरे मियाँ अभी कुछ दिन पहले लास्ट फ्राइडे को अपने फ्रेंड्स के साथ वो नॉर्दर्न एरिया चले गए। तो वो चले तो गए, लेकिन अंदर से वो बीवी तो जाहिर से ना कुढ़ रही होती है कि भाई दोस्तों के साथ चला गया। मैंने उस फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी और गुस्से को खत्म करने के लिए मैंने मेकअप, पता नहीं अपना कार्ड सारा फेर दिया और इतना मेकअप खरीद के लाई कि जो खुशी मेकअप खरीद के मिलती है वो सारी आपके गुस्से, एंजाइटी, स्ट्रेस और कुड़पन को खत्म कर देती है। अच्छा, मेकअप एक ऐसी चीज है ना भैया कि वो जितना भी आप खरीदो वो कम है, कम लगता है। जो शेड अच्छा लगता है वो आप उठा लेते हैं। मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये सारा बिल जो है ना अब आपके अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये आपकी वजह से मेरा इतना खर्चा हो चुका है। अच्छा जी, मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए चीजें तो बहुत सारी हैं। कंसीलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्राइमर बहुत जरूरी होता है, फिक्सर मेकअप एंड में बहुत जरूरी होता है। लेकिन नॉर्मली जो खवातीन देख रही हैं ये सारी चीजों का इनको इतना आइडिया इतनी जल्दी नहीं होगा। हम इनको इनके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग आज बेस बताएंगे कि किस तरीके से जो है ये बेस यूज करें। कंसीलर जो है वो हम अपने डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए करते हैं। प्राइमर जो होता है वो हम स्किन को प्राइम करने के लिए, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, पूरे फेस के पोर्स को क्लोज करने के लिए करते हैं। फिक्सर जो होता है वो मेकअप को एंड में फिक्स रखने यानी कि अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है शादी पे तो मेकअप फिक्सर आपके बैग में लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, इनके फेस के ऊपर हम नबिहा यूज करेंगे कि इनकी स्किन पे लाइट लाइट सी पिगमेंटेशन भी देख रही हैं आप, और इनका कॉम्प्लेक्शन ये पूरी तरह से गायब हो जाएगी। यस, इसके लिए वन गो बेस हम काम करेंगे आज वन गो में, जिसमें आप लिक्विड पे भी काम कर सकते हैं, आप स्टिक पे भी काम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लाइट सा किसी भी चीज में आपने निकाल लेना, ब्रांड तो खैर जो भी आप यूज करें अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग आप वो कीजिए। ये देखिए हल्का सा। अच्छा, ब्रश और स्पंज से बेस लगाने की भी कोई अपनी अपनी अप टू यू, कोई उससे फर्क वो नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि आपका स्पंज भी बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपका ब्रश है तो वो भी आपकी बेस को बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करने वाला होना चाहिए। एंड में आप टैपिंग करके बेस को मजीद फिक्स कर सकते हैं। सही। अच्छा, वन टोन डार्कर गए हैं आप इसमें? वन टोन डार्कर, क्योंकि हम कॉम्पैक्ट लाइट पर हमने बात जरूर करनी है। आप लाजमी फेयर मत जाएं क्योंकि उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। आप ये देखिए कि शीश या माशाल्लाह तैयबा हमारे पास मॉडल है और उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, साफ कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन फिर भी विकी वन टोन डार्कर ही गया है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें थोड़ा सा अच्छा, बाहर ये चीज हाना भी बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकती है कि एज अ मॉडल अगर आप बताना चाहें थोड़ी सी एक टिप दें कि क्या फर्क आता है कैमरा के लिए, क्यों डिमांड है? कैमरा वैसे आई डोंट नो अबाउट दैट, बट कैमरा जो है ना आपको उसके लिए एक टोन डार्क ही रहना चाहिए। एक टोन लाइट जाते हैं तो यू गो ग्रे। एग्जैक्टली। आप ग्रेश थोड़ी देर बाद आप होना शुरू अच्छा, और जो चिट्टा जिसको हम व्हाइट मेकअप कहते हैं, जब हमने वो किया होता है तो वो पिक्चर्स में बहुत पेंडू दिखता है, मुझे बहुत बुरा दिखता है। मतलब कभी ऐसा होता है कि हमारी आपके हाथों के रंग ऑफिस में और हमारा नेक के तो और है ना डेली यूज होता है मेकअप का, कभी बेस खत्म हो गई और कभी आपको यूज करनी पड़ गई किसी कोई और टोन की, तो स्क्रीन पे पता है इतना फर्क आता है। अक्सर पूछते हैं यार आज आपको मेकअप किसने किया था? क्योंकि वो आपकी जो टोन चेंज जब होती है तो वो एक्चुअली बता रही होती है कि आज व्हाइट है, और स्क्रीन व्हाइट कलर को फौरन से पहले पकड़ती है, छोड़ती नहीं है। और इसी तरह पिक्चर्स भी, आपका कैमरा भी। अच्छा, जिन लोगों को फेयर कलर होता है हम उसके लिए कैमरास के लिए अक्सर ब्राइडल्स को जो है ना वो नेचुरल टोन पे लेके जाते हैं, उनको मोर ब्राइटनर पे नहीं लेके जाते। एग्जैक्टली। अब देखें जैसे अब आपने बाद में इसको कहना नहीं कि ब्राइट करें। यस और ज्यादा ब्राइट। कितनी फ्लॉलेस लग रही है वन टोन डार्क जाके भी। ये देखें बिल्कुल उनके कॉम्प्लेक्शन के साथ। अपने हाथ को फेस के साथ लेके आइए, यूं करें, उल्टी नहीं, यूं दिखाएं। यस, ये देखिए हालांकि इनके हाथ से इनका फेस फिर भी एक टोन ऊपर लग रहा है। ये देखें। अच्छा, हमने टैप करना है जब भी बेस या कोई चीज लगाएंगे। देखें टैपिंग देख लें आप, टैप किस तरीके से आपने करना है। पैचिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि डे लाइट में आप हमेशा पकड़े जाएंगे। अगर आपका नाइट फंक्शन है तो हमारी मेकअप में मैं कहती हूँ बड़े से बड़ा भी कोई गलतियां आप कर जाएंगे तो आपकी बख्शिश हो जाएगी, लेकिन डे लाइट का मेकअप एक ऐसा है जो बता देगा कि आप कितने अनाड़ी हैं या फिर आप कितने खिलाड़ी हैं। अच्छा, अब देखें हमने इनका एक टोन जैसे डार्क कर लिया, लेकिन कॉम्पैक्ट हम एक टोन ब्राइटनर पे लेंगे ताकि वो हमारा सेटल हो जाए। यस, ओके, एग्जैक्टली। ऊपर देखें, ये देखें बहुत लाइट सा आपने लगाना है कि वो नेचुरल सा एक लुक दे।
क्योंकि ये इनकी इतनी ज्यादा टीनेजर है ये। मेकअप थोपने से हमें जो है ना वो बाहर निकलना होगा। Yes. कुछ लोग बहुत ही वो केकी लुक करते केकी look करते हैं कि- और डे लाइट में केकी लुक बिल्कुल मजे की नहीं लगती है ना, ये लगता है कि आपकी मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए। नबिया देखिए ये लिया, हाँ। ये देखें, जो देखने वाले उनके लिए बहुत इजी है। अच्छा मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी है ना, जब तक विकी पाउडर लगा रहे हैं, कि बीबी क्रीम एक ऐसी चीज है अगर आपके बैग में वो मौजूद हो और आप ट्रेवल खासकर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कि ये कोई तोहफा ही लगता है मुझे तो जन्नत का It's like उतरा a हुआ mini खवातीन foundation. के लिए। यस, और मेरी स्किन के लिए, क्योंकि मैं कभी हैवी फाउंडेशन में या बेस में नहीं जाती हूँ, तो बीबी क्रीम या सीसी क्रीम किसी भी ब्रांड की हो वो मुझे Yeah, तो it's बहुत good. सूट और, करती है, स्पेशली फायदा भी डे है। लाइट के लिए। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं या आपने बाहर जाना है और प्रॉपर मेकअप नहीं करना, तो आप लाइट से भी अप्लाई बीबी करें। क्रीम यूज कर लें आप, और मेरे ख्याल में ट्रैवल के लिए आप बीबी क्रीम ही यूज रखें। वो Travel एज के एन लिए। क्रीम जैसे आप यूज कर रहे होते हैं, आप और उसको यूज उसमें करें। SPF भी होता है, बिल्कुल तो फायदा इसको आपकी protective- स्किन अगर के फिर लिए भी आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ऑयली, तो आप बीबी क्रीम के ऊपर भी आप कॉम्पैक्ट पाउडर ब्रश के साथ लगा बिल्कुल। सकते हैं। और वो इट विल लुक लाइक अ बेस। अच्छा, Yes. कंटूरिंग पे बात कीजिए ना भैया, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे नहीं भूलना आज हमने। इनके फेस पे वैसे इतना माशाल्लाह इनका भले स्लिम फेस है, लेकिन टेक्निक हम बताएंगे। टेक्निक जरूर क्या है? बताएंगे हम। ये देखें शेड्स हमारे पास कंटूर में बहुत सारे होते हैं, डार्कर होते हैं, ये हम फैशन फोटोशूट्स के लिए यूज करते हैं। मोस्टली ये नेचुरल टोन के लिए जो हम इन शेड्स में से चूज कर रहे होते हैं। ये देखें, पिछले कुछ सालों में कंटोर का जो ट्रेंड है वो इतना Crazy आया है। है कि हमारी अम्मियों का जो दौर था तब कंटोरिंग वर्ड का भी किसी को पता मालूम नहीं था। नहीं होता था, बस वो लाल ब्लश Yes. लगाए जाते और थे, लाल लिपस्टिक एक लग जाती तब भी थी। क्या Right. रूप Yes. आता था भाई। वैसे Natural बात है दम है भाई। अच्छा जी, हम इनके फेस के लिए जो लोग पतला करना चाहते हैं, अपने फेस को चाहते हैं हम पतले नजर आए, जिनके हैवी फेस होती है, स्पेशली उनके लिए देखें, आपने कोई भी एक ब्रश यूज रख लेना है शीशे में। विकी कंटोरिंग का भी एक फेस होता है यस, जहाँ हमेशा नो उसके लिए वो हम करते हैं प्रोफेशनली। जैसे ये चीज करते हैं तो हमारी जॉ लाइन यूं करो। नहीं, जरा कैमरामैन पकड़े ना, जरा विकी को जरा ऐसे कि बताना पड़ेगा। मेरी जगह ये कर रही तैयबा कर रही है, तैयबा ये ने देखें, किया है। ठीक है। अगर आपके पास ब्रश नहीं, आप यूं भी कर सकते हैं। हमने ब्रश कब छोड़ना है, क्योंकि सेल्फी इन्होंने बाउट फेस कर जो हम दिया है। बनाते हैं, ओके। ऊपर करें थोड़ा, फेस को ऊपर Proud आप करो, से ओ। वापस खींच के खींचो। यस, ये देखें, ये लाइन बिल्कुल सांस नहीं लेना है, बिल्कुल सांस नहीं लेना। अच्छा जी, ये देखें, Okay. अब हम मूव करेंगे, आप बना के रखें। यस, ये देखें, हाँ। हमने सिर्फ इस एरिया पे कंट्रोल करना है। हमने जहां तक हमारी ये बोन है, फिंगर के साथ चेक करें हड्डी कहाँ है। बोन तक Yes. करना है या ये बोन से देखें। नीचे करना No, है? no, नीचे नहीं आना, बोन वो तक लाइन करना आ है। जाएगी, बिल्कुल Okay, शार्प लुक आ okay, जाएगा। okay. ये देखें, ये हमने किया। और इसी तरह हमने ये वाली जो हमारी बोन होती है, इसको भी हमने Control नीचे नीचे किया। करना है। हाँ। जितना हम ऊपर चढ़ाएंगे वो अच्छा, और विकी अगर हमारा डे फंक्शन है तो हमने कंट्रोल पे जरा हाथ Light- हौला रखना है, मतलब और ये अगर देखिए, नाइट है तो हम इससे भी लाइट शेड मिलते हैं कंटूरिंग में। मिलते सर आप हैं, उसे अवॉइड मिलते कर हैं, देते हैं कि ये बिल्कुल, कौन से लाइट से हाँ। शेड है, तो आप डे में वो यूज करेंगी, इवनिंग में आप ये शेड यूज करेंगी। इसी तरह वापस ब्राउन्जर भी ये लगा देखें, सकते हैं ना, that- ये वो भी देखें, natural और है। ब्रश Yes. की मूवमेंट आपकी ये होनी चाहिए। अच्छा, ये शाइन में भी अक्सर कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, वो वो भी हाइलाइटर्स होते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं या Yes. नहीं, वो नहीं कर नहीं, सकते? शाइन हम नहीं कर सकते, डे Shine- में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, नाइट में आप जरूर यूज नहीं तो कीजिए। ये जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस होती हैं उसमें तो वो कहते हैं Night कि function ब्राउन्जर के भी लिए? लगाएं। नहीं, ब्राउन्जर्स होते हैं कैमरा के लिए, क्योंकि वो ट्यूटोरियल्स बना रहे होते हैं, तो Okay. वो लोग तो जरूर है, क्योंकि वो भी कैमरा के आगे बैठ के ट्यूटोरियल कर रहे हैं, तो उनको ब्यूटी दिखानी है। ठीक। तो नेचुरल लाइफ में हम ये चीजें नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते। Okay. अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हाईलाइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, हाईलाइटर आपने लेना है गोल्डन, बहुत ज्यादा लोग गोल्डन डाल लेते हैं, वो आपने नहीं करना, नेचुरल पिंकिश टोन का। इसमें भी हमारे पास लिक्विड में आए हैं, Yes. वो भी ले सकते हैं। लिक्विड भी है, वो आप Liquid फिंगर से भी है, टैप कर finger से सकते हैं। tap जब आप कर बेस सकते बना रहे हो तो फिर आप कर सकते हैं, वो भी Okay. इंशाल्लाह हम बताएंगे जरूर। Okay. ये देखिए, हाईलाइटर सिर्फ हमने ये एरिया पे करना है। ये देखें, लड़कियों ने यहाँ तक पूरा हाईलाइटर किया था। ये देखिए, हैं। ओके, कंटोर से ये देखिए, ऊपर ऊपर किया वाला है। जो एरिया है हमारी, ये वाली, इस एरिया को हमने, और ये हमारे चीक एरिया को बड़ा Yes. हाईलाइट करती है ना, बड़े ये अच्छे हमारे तरीके जो से। बोन्स होती हैं, फीचर्स को डिफाइन कर देती है। अच्छा, नोज के लिए भी हमने, नोज कंटोरिंग का पहले तो ब्रश दिखाएं Okay, ये okay. वही वाली हमारी अवाम ना जनाब, जो कि नोज कंटोरिंग का ब्रश जो आंखों पे इस्तेमाल करे होते हैं, तो क्या स्पेशल है नोज देखिए, ये कंटोरिंग इस तरह के जो ब्रशेस होते हैं वो हम नोज कंटोरिंग में हम यूज करते हैं। लेकिन अगर आप घर में हैं तो आप कट ब्रश लेंगी। ये देखें, इसका अच्छा, कट, इसके भी दो तरह के ब्रश ये हैं? देखिए, ये पर्सनली यूज में आपको हेल्प करेगा स्ट्रेट लाइन करने यानी में। कि ये वाला ब्रश जो है मैंने पहले दिखाया, ये किस लिए है? एग्जैक्टली, ये जो है ये हम प्रोफेशनली यूज करते हैं। Professionally Yes. use करेंगे। ये वाला कट ब्रश ही आपको हेल्प करेगा स्ट्रेट लाइन करने में। Okay. अच्छा, अगर आप उस ब्रश से भी नहीं कर पा रही तो फिर आपके लिए छोटा कट ब्रश है। तीसरा, यानी कि ये हमारे लिए Yes, बीच ये में। आपके लिए, तो मैं इसी को यूज करूंगा। छोटा वाला दे दे मुझे, ये ले ताकि लीजिए। लोगों को इजी आसानी हो हो जाए, जाए। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन के लिए आप क्या करती हैं, आप यहाँ पे कोई एक ब्रश रख के स्ट्रेट, ये देखें, और आपने ये
ये करना है इस तरह, ये देखिए ये रखा और स्ट्रेट लाइन करनी है। अच्छा विकी, ब्रशेस का इस्तेमाल भी जिन लोगों का जैसे कि है ना है डेली मेकअप होना है या शूट्स पे जाना है, ट्रैवल भी करना है, मैं हूँ, मेरी वैनिटी में मेरे ब्रशेस, इसी तरह खवातीन आजकल यार मेकअप कोई ना करे, मतलब कि डेली ही हो रहा होता है ना हर एक का, ऐसा नहीं है कि किसी का हफ्ते बाद हुआ, किसी का मंथली हुआ। बच्चे भी इवन के कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग भी आजकल डेली मेकअप करते हैं, तो ब्रश किट आपकी कितनी देर के बाद रिप्लेस आपको कर देनी चाहिए? 3 मंथ के अंदर। अगर आपको months के लगता बाद है कि start आपकी कर क्वालिटी, दें। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी तो आप उसको वो 6 चल मंथ तक जाएगी, ले जा सकते हैं। ये देखिए स्ट्रेट लाइन की दोनों तरफ से, आईब्रोज के साथ से हमने शुरू करना है ये। और सबसे लाइटर टोन आपने यूज करनी है जनाब, नोज कंटूर पे लगे ना कि जाके कोई आपको देख के हम लोग हमें फील हो रहा है लाइट सा कंटूर हुई है। और आप सोचें अगर आप बहुत डार्क करेंगे तो आप बाहर कहीं जाएंगी तो वो एक ड्रॉ हो रहा होगा। जनाब ये तो हमने आपको टिप्स दी कि आपने अपना फेस कंटूर किस तरीके से करना है, बेस कैसे लगानी है, पाउडर फाउंडेशन का इस्तेमाल कैसे करना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो तैयबा का हेयर डू भी थोड़ा सा करेंगे और अंबर भी हमारे साथ मौजूद है। अंबर के बाल बहुत लंबे हैं, मैं हैरान हो रही हूँ कि विकी इनके बालों के साथ क्या करने वाले हैं। तो वो लड़कियां जिनके बाल बहुत लंबे हैं, लेंथ बहुत अच्छी है और वो हमेशा परेशान रहती हैं कि हम हेयर कट करवा लें या चोटी कर लें, क्या करें जनाब। तो विकी के लिए, विकी के पास उन खवातीन के टिप्स हैं, देखते रहिए नियो पाकिस्तान। किससे होता है? स्ट्रेटनर से करना आपको इजी लगता है? आप बाल अपने खुद बनाती होंगी तो क्या यूज ज्यादा करते हो? मैं वैसे स्ट्रेटनर यूज स्ट्रेटनर से। अच्छा इस चीज में एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि लोग जब कर्ल्स करते हैं उनकी डायरेक्शन सही नहीं होती। आप हाँ नोट जी, एक कीजिएगा। साइड की और होती है और दूसरी साइड की हमेशा और हो जाती है। मोस्टली जब इवन सैलून्स में भी ऐसे हो जाता है जब हम जाते हैं। एग्जैक्टली तो कोशिश करें जब भी आप कर्ल्स करें, अगर आप इनवर्ट कर रहे हैं तो इनवर्ट सारे होने चाहिए, अगर आप आउटवर्ट कर रहे हैं तो आप आउटवर्ड ही कीजिए। अच्छा बड़ा स्मूथली लेके आने, बालों को जलाना नहीं है भाई। और वन गो बाल में आप मेरी करें, इतनी ये देखें वो है क्या ये कहते वन गो हैं, में ही हो गया। वीकनेस है बालों पे। अनाड़ी बंदे को हाथ नहीं लगाने देना। अगर आप सैलून जा रहे हैं, मैं तो मना कर देती हूँ, लेकिन बड़ा स्मूथ तरीके से आपने, कुछ लोग मैंने देखे हैं विकी स्ट्रेटनर को 4-4 बार दबा रहे होते हैं, बिल्कुल जोर लगा रहे अच्छा मैं एक वाकया सुनाऊंगी। मैं एक कमर्शियल पे थी और वहाँ पे मेरा बाल बन रहे थे, कर्ल्स होने थे, तो मैं मेकअप असिस्टेंट के साथ मैं बातें कर रही हूँ और वो बच्चा था, मतलब वो कोई प्रोफेशनल बड़ा नहीं था, नया होगा फील्ड में। उसको बाल दे दिए हुए थे करने का। वो बातें करता जा रहा है, वो भूल गया कि उसने रॉड लगाया हुआ है। लिटरली उसने इतने ज्यादा मेरे बाल यहाँ से जलाए, पैच निकल गया, छुपा दिया। शिट, छुपा भी दी। हाँ, थोड़े से बालों में वॉल्यूम होगा, कट होगा तो स्टाइलिंग में इनको आसानी होगी, वरना वन लेंथ के बालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ट्रिमिंग कितनी देर के बाद करवानी चाहिए? यूजुअली आफ्टर 3 to 4 मंथ के बाद आप ट्रिम करवा सकती हैं। आप 2 इंचेस अगर आपका बाल बहुत ज्यादा हेल्दी है, आप कोई भी हीट वगैरह जैसे प्रोटेक्टर वगैरह होते हैं, आप वो चीजें यूज नहीं करती हैं, ड्रायर वगैरह, तो आप फिर क्या करेंगी कि आप इसको 6 मंथ के बाद करवाएंगी। अगर आप नहीं यूज करते केमिकल, अगर आप करती हैं तो आयरन ब्लो ड्राई तो फिर आपने 3 मंथ के है ना। बाद बालों को कैसे अपने महफूज रखती हो? क्या करती हो? ऑयलिंग करती हो बहुत सारी या शैम्पूस चेंज करती हो? क्या वैरायटी ऑफ शैम्पूज इन माय बाथरूम। मतलब मैं तो क्या चेंज करना जरूरी है शैम्पूस? उससे क्या चेंज करना नहीं, मुझे होता है कि शायद ये कोई अच्छा कुछ कर देगा, मेरे बालों का टेक्सचर अच्छा कर देगा या कुछ हो जाएगा। ऑयलिंग भी मैं करती हूँ। मैं बेसिकली कलर ट्रीटेड बाल है ना, तो इनको थोड़ा सा केयर करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। जो भी मिक्सचर्स होते हैं दही और ऑयल का, वो भी वो लगाती हैं। घर होम रेमेडीज जो है ना वो यूज करती रहती है। आई डू दैट। एग्जैक्टली होना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा केमिकल बेस्ड चीजों को अवॉइड करो, क्योंकि अगर क्राउन से ही बाल खत्म हो गए, फ्रंट से ही बाल चले गए, तो फिर क्या करेंगे? अभी तो एक्सटेंशन में लेकिन बट आई लाइक हाइलाइट्स, आई डोंट नो, आई लाइक। आपको सूट भी कर रही है जनाब? हाईलाइट बुरी नहीं है, लेकिन वही कि इसको एक टाइम जब आपकी न्यू ग्रोथ थोड़ी नीचे है फिर आप करवाएं, थोड़ा गैप दे दे तो वो ज्यादा सही अच्छा, रहेगा। अब तो फिर हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून विद अस। भी नेचुरल ब्यूटी को मानते हैं, वो कहेंगे कि नहीं जी हमने नहीं करवाना। तो अंबर के ऊपर हम जरा
टिप्स देते हैं कि आईब्रोज पे कलर, कुछ लोग बहुत ही काली पेंसिल यूज कर लेते हैं, बहुत डार्क कर लेते हैं। वैसे भी आजकल ट्रेंड है थोड़ा सा मोटा जो है, मोटा आईब्रो का। अच्छा, आईब्रोज भी अकॉर्डिंग टू द आपकी शेप जो है, अगर बहुत सारे लोगों के आईब्रोज बहुत घने होते हैं लड़कियों के और बहुत चौड़े होते हैं, यहाँ तक आईब्रोज होते हैं, तो उनका क्या होता है जब वो मेकअप करती हैं, अगर उनकी लेंथ यहाँ तक होती है आईब्रोज की, तो उनकी आंख यहाँ से बंद होती है, मेकअप का मार्जिन नहीं होता। समटाइम ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको लॉन्ग लेंथ के आईब्रोज पसंद होते हैं। समटाइम वो होता है कि आपकी पर्सनैलिटी पे सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इस चीज का जज करना जो था वो एक ब्यूटिशियन या जो आईब्रोज आपके बना रहा था वो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग बनाएगा। अब हम इनके आईब्रोज, जैसे इनके आईब्रोज बिल्कुल यहाँ तक है, नेचुरल बने हुए लेकिन बहुत नीचे ड्रूप हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से थोड़ा इनको चौड़ा वाला लुक देंगे यहाँ से स्टार्टिंग से, और उसके बाद यहाँ तक जो है हम इनको एक नेचुरल शेड हम करेंगे। दोनों पे अलग शेप भी दे सकते हैं Yes, ताकि हमें exactly, थोड़ा दे सा सकते जरा आइडिया अगर हो सके। अंबर को हम बाद में करेक्ट कर देंगे, डोंट वरी, हम आपको दो अलग अलग शेप के साथ नहीं जाने देंगे। विकी आपको करेक्ट करके ही आफ्टर शो भेजेंगे, लेकिन सिर्फ ऑडियंस के लिए मैं चाह रही हूँ कि हमारे पास दो तरह की। अच्छा, इनकी मजे की बात ये है, या तो सर रिमूव करना पड़ेगा, कि इनका नेचुरली जो थिकनेस है आईब्रो की वो अच्छी है या बनाई हुई है भाई? ये इन्होंने हल्का सा शेडिंग कलर की हुई किया, है, इसको रिमूव लेकिन हम कर रिमूव देते कर रहे हैं। ये देखें, जैसे ही रिमूव करेंगे हम दोनों में फर्क आ अच्छा, जाएगा। आर्च ही पसंद की जाती है, आर्च इनकी अच्छी शेप बनी हुई है। यस। अच्छा, हम क्या करते हैं, समटाइम बहुत सारे लोग नीचे से ब्रश जी, ब्रश दिखा दिखाना। दें इनको। एक ही तरह का ब्रश है जनाब, ये देखें हमारा कौन सा कैमरा ब्रश को पकड़ेगा, जरा देखें कि ये ब्रश जादुई ब्रश है। ये अगर आपकी किट में नहीं है तो आपने वो ब्रश किट नहीं लेनी है। मैं हमेशा ब्लश किट में हमेशा देखती हूँ कि ये ब्रश होता है, ये लाजमी। अच्छा, एक ये भी, और एक वो जो पुराने स्टाइल का ब्रश था वो भी होता है, वो भी होना like mascara चाहिए, type brush। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए हल्का सा आपने कलर कौन सा यूज किया, कलर भी दिखा दे हमारे पास। जो है वो डार्क डार्क कलर भी है, है, एक डार्क है और एक लाइट है। Okay. हमने डार्क और लाइटर का मिक्स करना है कि बहुत डार्क भी नहीं करना है आईब्रोज। ये देखें, ये वो एरिया हम कवर कर रहे हैं कि जहाँ पे इनका गैप है, और जो आजकल ट्रेंड में इन है फैशन में चौड़े आईब्रोज। जो इन है, हम देखते हैं हमारी सारी एक्ट्रेसेस ने इतनी मोटी मोटी आईब्रोज रखी हुई हैं और बड़ी वो अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को बहुत सूट करती हैं और ट्रेंड में भी हैं आजकल। अच्छा, मोस्टली ये होता है कि जो भी एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने लेंथ नहीं रखी, उन्होंने लेंथ खत्म करवाई है, क्योंकि उनको मेकअप के लिए मार्जिन चाहिए होता है और फीचर थोड़े एक्सपोज करने होते हैं। यस, ये देखिए। अच्छा जी, हल्का दिखाएं सा जरा। ठीक, अच्छा, हमने दोनों में हल्की सी फर्क आया है। आर्च को आपने और Yes. वो मजे का थोड़ा सा किया है। Exactly, हमने कवर अप ये कर दिया जहाँ पे कोना light नहीं रहती बनाना ना, ये जो अंबर ने Yes, यहाँ पे ये कोना क्या नहीं तुमने करना। जकूटा जिन बनना है तुमने। अच्छा, ये देखें, हम इसको रिमूव कर रहे देते हैं, ठीक है। ये देखें, अब हम इनके नेचुरल आईब्रोज दिखाएंगे। देखिए, ये नेचुरल, और दिखाएं जरा कैमरे में। नहीं, इधर इधर यहाँ पे ये देखिए। हालांकि शेडिंग बड़ी इन्होंने डार्क की हुई है, ये लेकिन वाली आईब्रो भी बहुत इन है और लोग बहुत महंगे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं आजकल। एक साल की वो जो Tinting के लिए, बिल्कुल Tinting टिंटिंग के भी लिए। होती है, लेकिन उसमें भी जरा एहतियात करें, इससे खराब एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है। अच्छा, अब इसको हम जो है थोड़ा सा स्ट्रेट लुक देंगे कि जिन लोगों की बहुत ज्यादा जो है वो गैप होते हैं, लेकिन वो फोरहेड भी बहुत बड़े होते हैं। नीचे भी कलर दे Yes. सकते हैं, नीचे भी देंगे, हम थोड़ा सा नीचे से चौड़ा करते हैं, चौड़ा करेंगे और स्ट्रेट अच्छा, लाइन ये जो है। हर एक को सूट करती है चौड़ी आईब्रो, है ना? आपको सूट करती है? Depend करता है forehead। बनाई आपने कभी उतनी मोटी मोटी आईब्रो कभी बनाई है आपने? तो सूट किया, पसंद आया? जरा मुझे कभी भी मुझे लगता है मुझे मोटी आईब्रो अच्छा, कभी भी मुझे सूट मोटी नहीं की। आईब्रोज पसंद है। पसंद है, I कितनी think अच्छी उससे- यार, वो मुझे अच्छा, याद है natural कितनी। look आती है। हमने वो बारीक वाला भी एक फैशन एक आया था हाँ, बीच में, आपको वो भी याद मैंने होगा। करवाई थी। हम जब अपने नए नए कॉलेज की याद मुझे याद Round आ eyebrows। जाती है, राउंड आईब्रो थी और बड़ी थिन आईब्रो का तब फैशन था, और तब हमने नया नया आईब्रो बनवाना शुरू किया और वो उड़ा उड़ा के अब जमाना ऐसा आ गया कि अब कलर से ही बनाना पड़ता है। अब नेचुरली जो है वो लाइट हो गई है, क्योंकि बाल निकल के उसकी रूट्स वीक हो जाती है, इस वजह से लोगों के आईब्रोज भी लाइट हो जाते हैं। वेरी नाइस। अच्छा जी, देखते हैं कौन सी ज्यादा सूट कर रही है, जनाब दिखाएं जरा अंबर के फेस पे। वेरी गुड। अच्छा, ये मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, दोनों अच्छी लग रही है वैसे। जगह देखिए, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ये ताकि हमने स्ट्रेट और राउंड जो है। अंबर आपको वो कौन सी दोनों को अच्छी लगी किया। आईब्रो बताओ? लेफ्ट वाली, ये वाली, हाँ। है ना, आपको कौन सी पसंद आई है? देखिए भाई ये वैसे क्या जादू किया, मुझे अच्छा, रिपीट एक में देखना एक पड़ेगा। ये भी बताता मुझे हूँ कैमरे के आगे आने से रोक दिया गया। मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि मैं ये देख लूं कि भाई कैसे जो है वो मजे की आईब्रो। इनका बना के देखिए कि ये वाली आंख जो आपने कहा कि नीचे शेडिंग,
नीचे से क्या हुआ कि इनका ये आईज जो है ये स्ट्रेट हो गई और ये आंख का जो एक डेप्थ था वो कम हो गया। अगर हम पेंसिल यूज करते हैं तो पेंसिल से भी वही हम फाइन लाइन खींच सकते Yes. हैं या फिर पाउडर से? फाइन लाइन हमने स्ट्रेट नहीं खींचना, हमने फाइन लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट करके और ऊपर की तरफ जाना है, जो हमारा ये आईब्रोज का एक शेप आता है। ओके, ये अच्छा देखिए, आईब्रो में है ना, आपने फील किया कि दोनों आईब्रोज की शेप डिफरेंट होती है? अक्सर लोगों की होती है हाँ, विकी, होती है। उसको मिक्स करना बड़ा एक काम होता है। अक्सर एक में अक्सर आर्च होती है होती है, नेचुरली, अक्सर एक राउंड होती है और हाँ। एक उनकी स्ट्रेट होती है। मेरे अच्छा, साथ भाई ये मसला है। मेरे साथ भी। उसका रीजन ये होता है कि अक्सर लोगों के बाल यहाँ से स्ट्रेट खड़े हुए होते हैं, उनकी कटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। भाई ये आपकी आईब्रोज इतनी खूबसूरत हैं या विकी ने कर दी है? मैं जरा ये शो के बाद इसके ऊपर करते हैं काम। जनाब जल्दी से हम लोग आते हैं ईशा के पास, और ईशा के लिप्स, वैसे तो इनके फीचर्स बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं, तो लिपस्टिक लेकिन में लिप भी कलर मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है। अगर मतलब मैं मेकअप कर रहा हूँ तो मैं, अगर मेरी चॉइस होगी तो जरा मैं बिफोर लिप दिखा दें। बिफोर लिपस्टिक अप्लाई करने की जो टेक्निक है, पेंसिल इन है, पेंसिल भी आजकल यूज करते हैं ये लोग, और उनके लिए क्यों यूज की जिनके जाती लिप्स है? बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं या ऊपर की जो लिप लाइन होती है वो डिफाइन नहीं होती, उसके लिए पेंसिल यूज करें ताकि वो एक Shape शेप आ दे दें। जाए, और okay. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं Time कि कम वो- है, बस हम Yes, जल्दी से जरा exactly, बताते हम हैं। ये इनको लगाते हैं। ये देखिए इन्होंने डार्क कलर यूज किया था, अब मैं लाइट कलर को उसी के अंदर ब्लेंड करूंगा। विकी आपने वो भी बताना है कि जो हम अपना अपर लिप की शेप को खत्म कर देते हैं, Yes. अक्सर मॉडल्स वो करते हैं और उनको सूट भी करता है। देखिए जिनके लिप्स बिल्कुल बहुत इनकी चूंकि पाउटी होते शेप हैं, बनी हुई है, Yes. तो हम इनको क्या कर रहे हैं कि हम इनकी जो नेचुरल शेप है उस पे लेके आ रहे हैं कि वही इन पे सूट करेगा। इनके माशाल्लाह नेचुरली यूं लग रहा है जैसे बोटॉक्स हुए हैं लिप्स पे। कहाँ से करवाए तुमने? अच्छा जी, हम अपनी मॉडल को नहीं हंसाते हैं। ये अच्छा विकी, ऐसा है कि अपने लिप शेड से पहले अगर हम उस पर बेस अप्लाई करें तो वो आपकी जो लाइन शार्प लाइन होती है वो भी कवर देर हो तक जाती है। आपका Yes. लिप कलर भी Lip color टिक stay जाता रहता है। यानी कि अगर हम अपने मेकअप में डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं और वो निकलने के चांसेस अक्सर कम हो जाते कम हो जाते हैं। Yes. अगर हमने लिपस्टिक से पहले बेस अप्लाई किया है ना, वैसे आपको सबसे मुश्किल अपना फीचर कौन सा लगता है? एक होता है ना कि यार लिपस्टिक लगाना मुश्किल लगता है, या कोई ऐसा फीचर जिसको आईज में क्या मुश्किल लगता है लगाना? आई शेडोज, आई शेडोज आई शेडो फिंगर से जितना इसलिए मैं लगाया जाए। नेचुरली रखती हूँ। नेचुरली, हाँ अभी भी आपका बहुत ही वो नेचुरल है। ये देखिए। क्योंकि कलर देखिए आप। कलर बहुत सूट कर रहा है, दिखाएं जरा। मश करो। वेरी गुड। इनकी शेप Yes. हम चेंज कर सकते हैं किसी तरह Yes, से, exactly. क्योंकि इनकी शेप अच्छी है तो हमारे पास जिनके होंठ छोटे अक्सर होते हैं उनको शेप इनहांस करने में जरा मुश्किल हो जाती है। ये देखिए, ठीक है, हमने कंप्लीट किया। अब देखिए हमने इनका जो डार्क कलर था उसको वो डे में soft नहीं किया, जा day रहा में था, नहीं उसको जा हम सॉफ्ट कलर के ऊपर रखेंगे। इवनिंग में कोई भी अपनी चॉइस यूज कर सकती है, डार्क कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ये कलर इवनिंग में कर सकती है यूज। तैयबा भी आप भी आ जाए यहाँ पर और हमारी सारी मॉडल जनाब जरा खड़ी हो जाए। फाइनल लुक हमने दे दी है, अब कहाँ कहाँ तब्दीली हो सकती है, कहाँ कहाँ चेंजेस हो सकते हैं विकी, वो अगर हम अभी वर्बली अपनी ऑडियंस को जरा बता दे तो बेहतर हो जाएगा। कहाँ पे क्या क्या चेंजेस बन सकते हैं? देखिए फॉर सपोज अगर ये हैं, इन्होंने बहुत सारा मोस्टली अपना हाइलाइटर मैंने जो कि देखा बहुत ज्यादा यूज किया हुआ था इन्होंने, हमने उसको खत्म करके सेटल और हाइलाइटर डे में कम यूज करें, डे में नहीं बिल्कुल करना। आप कम यूज करें, और लिप कलर जो है वो लाइट यूज करें, आई शेडो लाइट यूज करें। इवनिंग जैसे ही हो आप डार्क कलर, शिमर, आप ग्लिटर का यूज कर सकती हैं, लाइनर भी ग्लिटर वाले यूज कर सकती हैं। और हेयर स्टाइल जो है वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपका फेस बहुत थिन है तो आप ओपन हेयर भी रखवा सकते हैं, लेकिन अगर आपका फेस बहुत बड़ा है तो आप बालों को स्ट्रेट रखें ताकि वो आपका स्ट्रेट लुक जो है वो बाल को फेस को जो है वो कवर कर जाए बालों की मदद से। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कि जिनका फोरहेड बहुत बड़ा होता है, वो क्या करें कि वो कोशिश करें कि लॉन्ग फ्लिक्स करवा लें, अगर ज्यादा शॉर्ट नहीं रखती, वो कहीं स्टाइल करना हो, कहीं आना जाना हो तो उनका फोरहेड जो है फेस कवर हो पाए। अच्छा, आपकी फेस पे पसीना नहीं आए, अगर आपने बाहर गर्मी हमारे यहाँ रहती है तो उसके लिए कोई टिप के? मेकअप के लिए आप ये करें कि पसीना बहुत ज्यादा और एक होता है, पफ अपने बैग में लाजमी एक रखना एग्जैक्टली चाहिए आप ना? हल्का सा पाउडर लगा Tap के उसको करते रख लें। रहे। टैप करने के लिए जरा भी कहीं पे ऑयलिंग हो या स्वेटिंग हो तो आप उसी से करें ताकि आपका बेस डिस्टर्ब ना हो अपनी जगह से। अच्छा, मेकअप करने से पहले आप आइसिंग कर लें ठंडे पानी से तकरीबन अच्छा, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि आपके जो पोर्स, ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, 3-4 घंटों के लिए, Okay. ताकि आपका जो ऑयल रिड्यूस होता है वो कवर अप रहे। और मेकअप रिमूव Yes. के बाद के लिए भी कोई टिप है? मेकअप रिमूवर को जो है अच्छे से क्लिंजर के साथ जो है हमेशा रात को जब भी आप सोएं मेकअप को रिमूव करके सोएं,
और मेकअप को लगा रहने मत दें, क्योंकि जब हमारी स्किन को हाँ, वो ऑक्सीजन ये नहीं नहीं है कि मिलेगा, अब विकी ने मेकअप कर दिया तो अब सारी खवातीन जो है वो रात को मेकअप के साथ ही सो जाए, ऐसा नहीं करना। जाके प्रॉपर अपना मेकअप आप लोगों ने Yes, उसकी remove वो करना है। क्लींजिंग करनी क्योंकि है। आपकी स्किन हेल्दी रहती है, एक्नी नहीं होता। आपको पता है कि जो लोग नहीं रिमूव करते उनको एक्नी होना शुरू हो जाता है, फिर वो कहती है मेकअप यूज किया था, तो उसमें यही होता है और कि दूसरों का मेकअप नहीं Yes, लगाना। sponges ये का है और ना। brushes का लास्ट बहुत टिप ख्याल मैं रखें। चाहूंगी कि आप भी हमारी खवातीन को जरा आप भी कोई मेकअप टिप जाने से पहले जबरदस्ती दे जाएं। मेकअप टिप तो नहीं आज से कि पानी ज्यादा पिया करें, बिकॉज अगर पानी ज्यादा पियेंगे स्किन हाइड्रेटेड naturally रहेगी अच्छी से और ग्लो नेचुरल आएगा। फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका अपना नेचुरल ग्लो अंदर से Exactly, आएगा। वो नेचुरल जो है वो foundation के साथ। पेनिट्रेट होता है मेकअप। थैंक यू सो मच विकी, आपने इतनी जबरदस्त टिप्स, आज मुझे भी बहुत सारी टिप्स मिली है ना। आपका Thank you, बहुत आपका बुलाने शुक्रिया, का। ईशा का, अंबर का, तैयबा का, जाहिदा जी आप बहुत स्वीट है। थैंक यू सो मच भाई। आप आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह जनाब आपसे कल मुलाकात होगी नई टिप्स के साथ, नई बातों, नए मेहमानों के साथ। भरपूर ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।